बेटा चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए एंड कॉस ए। मैं नीचे लिखकर इसे मैं समझाऊंगा। तो आप जरा इस पिक्चर को देख लीजिए। ये पिक्चर है ए बी सी, राइट एंगल बेटा बी पर है, तो यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है। तो ये ए सी क्या है? हाइपोटेनियस है। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा ए बी इज इक्वल टू 24, तो हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसलिए बी सी हमने 7 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। और हमने ये लिख दिया ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए सी, अभी ए सी का वैल्यू मैंने बेटा कैलकुलेट कर लिया है। मैं इसे फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी जो होता है ना बेटा, इस ए बी के स्क्वायर हमने लिख दिया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी का स्क्वायर। इस ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर होता है क्या? ए सी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस बड़ा होता है ए बी स्क्वायर। तो आप ए बी का वैल्यू 24 आपने डाल दिया, स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लिख दिया। बी सी का वैल्यू बेटा है हमारा 7, तो हमने 7 लिख दिया और स्क्वायर यहाँ पर डाल दिया। अब आप देखिए जरा इसे, 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो आप 576 आ जाएगा, प्लस ये रहा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, इज इक्वल टू 625। अब यहाँ बेटा ए सी का स्क्वायर है इज इक्वल टू 625, ए सी इज इक्वल टू ये जो पावर 2 है ना बेटा, ये रूट, ये जब इक्वल टू के राइट के तरफ जाएगा तो ये रूट में बन जाएगा, 625 हो गया। 625 को बेटा आप फैक्टराइज करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 होगा। तो यहाँ बेटा देखिए ये 2 हिडन है, यानी कि ऑर्डर और इंडाइसेस यहाँ 2 होता है, बाय डिफॉल्ट 2 होता है। तो ये कह रहा है कि 2 25 के बदले हमारा एक 25 इसका आंसर हो गया, यानी कि ए सी इज इक्वल टू हमारा क्या वैल्यू आया बेटा? 25 आ गया। अब हमारा पहला क्वेश्चन ये है बेटा, कह रहा है कि आपको साइन ए कैलकुलेट करना है। तो मैं एक बार जरा बता दूं इस पिक्चर में कि अगर ये 90 डिग्री है और ये सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, और इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर कंसीडर करें तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस फिक्स है, तो बेटा ये आपका बेस हो जाएगा। अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना हो तो इस एंगल या इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाती है, फिर ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। तो अब देखिए, पहला है साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि हिंदी में इसे लंब बटे में कर्ण कहते हैं। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनियस हो जाएगा इसका 25। तो हमने क्या लिख दिया, यानी कि पिक्चर में आप जरा फिर से देखिए, बी सी अपॉन ये देख रहे हैं ना, ये बी सी हो गया। इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो सामने वाली क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये ए सी क्या है? 25 है। देखिए आप फिर से आप जरा सुन लीजिए, एक बार मैं और बता दूं। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी है। तो बी सी का आप वैल्यू देखिए, पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है, बी सी में हमारा बेटा है 7 सेंटीमीटर
तो हमने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख दिया। और AC हमारा देखिए ज़रा, AC क्या है 25 है, तो हमने यहाँ पर 25 लिख दिया है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा आप देखिए बेस क्या है हमारा AB है। अगर cos A है ना, तो इस एंगल या इस पॉइंट की बात हो रही है, तो सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB हमारा बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। तो cos A इज इक्वल टू बेटा कह रहा है, आप लोग इस ध्यान से देखेंगे कि cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा इसका बेस AB है और AB का वैल्यू कितना है 24 है, और AC हमारा फिक्स है 25। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया 24 अपॉन 25। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है बेटा कि साइन C कैलकुलेट करना है और दूसरा क्या करना है cos C कैलकुलेट करना है। तो आप इस पिक्चर में देखिए जरा, इस पिक्चर में देखिए एंगल C की बात कर रहा है। तो एंगल C जब हम लेंगे बेटा, या इस पॉइंट को हम लेंगे, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये AB हो गया और BC हमारा बेस हो जाएगा और AC हमारा बेटा ये फिक्स वैल्यू होता है। तो साइन C का क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा या साइन C क्या होता है, हिंदी में हम कहते हैं लंब अपॉन कर्ण। लंब को बेटा हम परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं। आप इंग्लिश पर फोकस करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इसमें देखिए आप, ये एंगल है ना, इसके सामने वाला बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और AC क्या हो जाएगा इसका, ये हाइपोटेनियस है। तो इसका आंसर क्या होगा 24 अपॉन 25। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको 24 अपॉन 25। अगर और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं AB अपॉन AC। आप साइन C इज इक्वल टू लिख देंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर AB है और ये AC है जो हाइपोटेनियस है। ये AB इज इक्वल टू 24, AC इज इक्वल टू 25। अब एक देखिए cos C। cos का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, आधार बटे में कर्ण। आधार क्या होता है बेटा आपका, बेस होता है, और कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो आपको एंगल C के अकॉर्डिंग कंसीडर करना है। इस बात पर ध्यान देना है कि cos C यानी कि C का मतलब ये हो गया कि आपको इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कंसीडर करना है, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस फिक्स ही है। तो इस तरीके से cos C यानी कि बेस अपॉन H, तो बेस हमारा हो जाएगा BC अपॉन AC। मैंने यहाँ पर लिख दिया cos C इज इक्वल टू BC अपॉन AC।
तो बेटा पिक्चर में BC हमारा क्या है, आप देख लीजिए यहाँ पर BC हमारा है 7 और AC है 25। तो हम यहाँ लिख देंगे 7 अपॉन AC हमारा है 25। इस तरीके से ये cos C का वैल्यू हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।